हाय एवरीवन, आज हम आगे शुरू करेंगे बेसिक सेकंड ईयर मैथमेटिक्स और आज हम पेपर फर्स्ट की अवेस्टक अलजेब्रा यानी रिंग थ्योरी की जो पूरी समरी है इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, और इस वीडियो से आपको मैक्सिमम चांसेस हैं 1 2 3 4 5 जितने क्वेश्चन है मिलने के चांसेस 99% मिलने के चांसेस है इस वीडियो से आपको। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में एमसीक्यू क्वेश्चन की बात नहीं करेंगे, हम आपको ट्रिक बताएंगे, डायरेक्ट रिजल्ट बताएंगे जो सीधे आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो एग्जाम आप देने जा रहे हैं, अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देख के जाइएगा, पक्का देख के जाइएगा, पूरा फुल वॉच करके देख के जाइएगा और इससे जो भी ट्रिक्स आपको बताए जाएंगे, रिजल्ट बताए जाएंगे, उसमें आपको एग्जाम में जरूर मिलेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले चीज हम बात करेंगे इरेड्यूसिबल ओवर जेडपी, मतलब आपसे एग्जाम में एक पॉलिनोमियल देगा। देखिए अभी डीप में हम डिफिनेशन वगैरह एग्जाम्पल सब चीज बात नहीं करेंगे, हमें करना है कि क्वेश्चन को कैसे करना है। अभी फिलहाल हमारे सामने एग्जामिनेशन है। ठीक है, तो इरेड्यूसिबल ओवर जेडपी क्यू आर सी, आपसे कोई एक पॉलिनोमियल दिया जाएगा, उससे पूछा जाएगा इरेड्यूसिबल ओवर क्यू है, जेड है, जेडपी है, सी है, आर है, यही आपसे पूछा जाएगा। एक चीज और मैं बता देता हूँ, अगर कोई भी पॉलिनोमियल है वो इरेड्यूसिबल ओवर जेडपी है, इरेड्यूसिबल नहीं, दो चीज होता है, एक रिड्यूसिबल होता है, एक इरेड्यूसिबल होता है। तो इरेड्यूसिबल ओवर जगह जेडपी पूछा जाता है तो उसके मेथड है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, क्वेश्चन भी करवाऊंगा। ठीक है, तो अगर जेडपी पे हो जाता है तो वो क्यू पे भी होता है। क्या होता है? क्यू पे भी हो जाएगा। देखिए पहला देखिए इसमें इरेड्यूसिबल ओवर जेडपी। देखिए इस वीडियो को आप बहुत सीरियस लीजिएगा क्योंकि इससे जितना कुछ अभी तक मैंने पढ़ाया होगा अलजेब्रा में सब कुछ इस वीडियो में मैंने निचोड़ के लाया हुआ और डायरेक्टली रिजल्ट, बस इसमें कुछ आप समझने की जरूरत नहीं है, इसको नोट कर लीजिएगा। नोट करने के बाद इसको देख लीजिए, देख के ही पेपर देने जाइएगा। ठीक है, क्या जानते हैं कि अगर आपसे कोई पॉलिनोमियल px दिया हो या fx दिया हो, आपसे z2 z3 z5 हाँ मतलब पूछे कि ये क्या है, इरेड्यूसिबल है कि नहीं है। देखिए मेथड क्या होता है, fx बिलोंग्स टू zp, if fx not 0 for every x belongs to zp then fx is irreducible over zp। मतलब कह रहा है कि अगर zp से आप कोई भी एलिमेंट लेते हैं और fx की वैल्यू 0 नहीं, सारे fx की वैल्यू, हर x की वैल्यू क्या होती है, 0 नहीं होती है, तो क्या होता है वो fx जो है वो zp पे क्या होता है, इरेड्यूसिबल होता है। जैसे अभी एग्जांपल देखिए, fx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इरेड्यूसिबल ओवर z2। इससे क्या पूछा गया कि z2 पे क्या इरेड्यूसिबल है कि नहीं है। ठीक है, तो z2 की यहाँ पर एलिमेंट क्या होते हैं, 0,1 होते हैं। अब आपको क्या करना है, इस fx में वैल्यू को रखना है, मॉडुलो भी लगाना, ध्यान रहे। तो यहाँ पे 0 रखोगे तो 0 प्लस 1, हाँ क्या आएगा, 1 आएगा। बिल्कुल 0 नहीं है, 1 आ रहा है। अब एक बार 1 रखिए, 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 क्या आएगा, 3 आएगा। मॉडुलो जब लगाओगे तो यहाँ रिमाइंडर क्या आएगा आपका, देखिए आपने 2 से डिवाइड किया यहाँ पर 3 को, तो क्या आया, 1 आ गया। 1 ही रिमाइंडर इसका लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो गया, यानी दोनों की जो वैल्यू आ रही है fx, यानी f0 पे भी नॉन जीरो आ रहा है और f1 पे भी क्या आ रहा है, नॉन जीरो आ रहा है। इसका मतलब क्या है, fx इज इरेड्यूसिबल ओवर z2। देखिए समझ में आ रहा है ना। अब ये z2 पे इरेड्यूसिबल हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, q पे भी इरेड्यूसिबल है। अगर मान लीजिए कोई भी पॉलिनोमियल zp पे इरेड्यूसिबल है तो ये इंप्लाई करता है कि वो ओवर q पे भी क्या होगा, इरेड्यूसिबल होगा। समझ में आ रहा है ना, एक बार उसको समझ लीजिए। देखिए अगर fx पूछा गया इरेड्यूसिबल ओवर z2 z3 z5 कुछ भी पूछा जाता है ना, एक कम इसकी वैल्यू इसमें लिखते हैं। जैसे यहाँ z2 है तो 2 ही एलिमेंट लिखेंगे, अगर यहाँ पर z3 रहता तो 1 और 2 लिखते। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, चलिए इतना तो समझ सकते हैं आप। तो z2 अब हमने क्या रखना है, z से हमने लिया एलिमेंट लिया 0, यहाँ पर रखेंगे, ये 1 आया, 1 छोटा है 2 से तो 1 ही आएगा। अब 1 रखेंगे तो 3 आया। अब मॉडुलो यहाँ पर क्या है, हमारा z2 है, तो यहाँ से क्या होगा, 2 से डिवाइड करोगे 3 में तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1, यानी f0 की वैल्यू 1 और f1 की वैल्यू भी क्या आ रही है यार, ये 1 ही आ रही है। तो इस तरह से हम कोई भी जेडपी पे यानी z2 z3 z5 z4 z3 जिस पर भी आपको चेक करना है उस पर आप चेक करिए। अगर वो इस fx जो वैल्यू इसकी आ रही है, रिमाइंडर जो आ रहा है वो 0 नहीं होता है
तो हम कहेंगे कि क्या है, जेड एफ एक्स क्या है, इरेड्यूसिबल ओवर क्या है, जेड पी है, जिस पर पूछा जाए। अब नेक्स्ट इसमें आता है कि इरेड्यूसिबल ओवर सी एंड आर, हम क्यू के बाद में बात करते हैं, प्लस सी और आर के बाद में बात करते हैं। ये एफ एक्स बिलोंग्स टू जेड एक्स एंड इफ डिग्री ऑफ एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 1 देन एफ एक्स इज ऑलवेज रिड्यूसिबल ओवर सी। कोई भी पॉलिनोमियल हमारे पास है उसकी डिग्री जो है 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, तो रिड्यूसिबल ओवर सी हमेशा होता है। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है? ऐसे कहने मतलब इस एग्जांपल में देखिए, एफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज रिड्यूसिबल ओवर सी, इसकी डिग्री क्या है पॉलिनोमियल की, 2 है, 1 से बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, रिड्यूसिबल ओवर सी हो जाएगा। इरिड्यूसिबल नहीं होगा, रिड्यूसिबल होगा। इरिड्यूसिबल और रिड्यूसिबल में अंतर है, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो? ऐसे कहने मतलब क्या है, ये रिड्यूसिबल ओवर सी हो जाएगा। अगर इसकी डिग्री 1 रहती तो इरिड्यूसिबल ओवर सी हो जाता। सेकंड देखिए, आर पे कैसे चेक करते हैं, इफ एफ एक्स बिलोंग्स टू जेड एक्स एंड इफ डिग्री ऑफ एफ एक्स। अब देखिए, जो कोई भी पॉलिनोमियल उसकी डिग्री 2 या 2 से बड़ा, मतलब 2 और 1 चल सकता है, 2 और 1, हाँ, 2 से बड़ा कोई पॉलिनोमियल की डिग्री होती है तो क्या होता है, हमेशा ऑलवेज रिड्यूसिबल ओवर आर हो जाएगा। कहने का मतलब इसमें देखिए, ये देखिए इसकी डिग्री क्या है, 2 है ना, तो क्या है वो इरिड्यूसिबल है, क्या है, इरिड्यूसिबल ओवर आर है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? ठीक है, तो अगर आर पे चेक करना है आपको, देखिए जेडपी पे चेक करने के लिए मॉडुलो लगा के उसका रिमाइंडर देखिए 0 ना हो, कोई भी एलिमेंट का रिमाइंडर 0 ना हो तो इरिड्यूसिबल ओवर जेडपी हो जाता है। अगर आपको सी पे चेक करना है तो सी के लिए आपको डिग्री देखना पड़ेगा, जो पॉलिनोमियल की डिग्री है अगर 1 से बड़ा है तो क्या है, रिड्यूसिबल ओवर सी होगा हमेशा। क्या होगा, हमेशा। ये लाइन नोट करिएगा, रिड्यूसिबल और इरिड्यूसिबल में अंतर है, ठीक है। उसके बाद आर पे आपको चेक करना है, इससे आपको सैंपल पेपर में आपको दिया गया था, यही क्वेश्चन दिया गया था ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 रिड्यूसिबल ओवर आर है। तो अगर आर की बात करें तो 2 से बड़ा उसकी डिग्री अगर हो जाएगी तो हमेशा क्या होगा, रिड्यूसिबल ओवर आर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जेडपी पे आपने देख लिया कि रिड्यूसिबल कैसे चेक करते हैं, आर और सी पे देख लिया आपने कैसे चेक करते हैं। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछा जाएगा वो है क्यों। तो रेशनल नंबर पर कैसे किसी पॉलिनोमियल को इरिड्यूसिबल चेक करते हैं, आइए देखते हैं। आइए हम नेक्स्ट जानते हैं इरिड्यूसिबल ओवर क्यों। सबसे इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए कि मतलब क्यों पे अगर इरिड्यूसिबल क्राइटेरिया आपको चेक करना है, मतलब इरिड्यूसिबल है कि नहीं है, कैसे चेक करेंगे। इसके 2-3 मेथड है, लेकिन सबसे मोस्ट पॉपुलर मेथड है आइंस्टीन क्राइटेरियन। ठीक है, आइंस्टीन क्राइटेरियन से आप किसी भी पॉलिनोमियल को ओवर क्यों वो इरिड्यूसिबल है कि नहीं है ये आप इजीली चेक कर सकते हैं। क्या कहता है आइंस्टीन क्राइटेरियन, लेट एफ एक्स इक्वल टू a0 a प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस an x के पावर n बिलोंग्स टू जेड एक्स। ठीक है, मतलब पॉलिनोमियल एक है, इफ देयर एग्जिस्ट एक ऐसा आपको पॉलिनोमियल प्राइम p मिले सच दैट जो यहाँ a0 को डिवाइड करे, a1 को डिवाइड करे, a2 को डिवाइड करे, लेकिन an को डिवाइड ना करे, लास्ट वाले टर्म को ना डिवाइड करे, उसके पहले वाले टर्म को भी डिवाइड करे। p डिवाइड an माइनस 1, p डिवाइड p डज नॉट डिवाइड an एंड p स्क्वायर डज नॉट डिवाइड a0, है ना, देन एफ एक्स इज इरिड्यूसिबल ओवर क्यों। समझे कुछ, अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है उसमें मान लीजिए a0 है, a1x है प्लस a2x स्क्वायर है एंड an xn है, तो एक ऐसा आपको प्राइम p मिलना चाहिए, प्राइम p जो a0 को डिवाइड करे, a1 को डिवाइड करे, a2 को डिवाइड करे, an माइनस 1 को डिवाइड करे, लेकिन an को ना डिवाइड करे और p का स्क्वायर करने पर वो a0 को भी डिवाइड ना करे। समझ गया? तो हम कहेंगे वो इरिड्यूसिबल ओवर क्या है, क्यों होगा। एग्जाम्पल देखिए, हमने एफ एक्स इक्वल टू लिया 3 प्लस 6x प्लस 12x स्क्वायर और प्लस x क्यों इज इरिड्यूसिबल ओवर क्यों। अब आप बताइए, एक पॉलिनोमियल आप ऐसा पॉलिनोमियल दिया हुआ आपका कोई प्राइम आप एक ऐसा सोचिए जो 3 को डिवाइड करे, 6 को डिवाइड करे, 12 को डिवाइड करो, लेकिन यहाँ 1 को डिवाइड ना करे और उसका स्क्वायर क्या करे, 3 को डिवाइड नहीं करे, तो कोई मिलेगा ऐसा प्राइम आपको p? जी, आपको हमको प्राइम p 3 मिल गया। 3 जो है देखिए 3 को डिवाइड कर रहा है, 3 6 को डिवाइड कर रहा है, 3 क्या कर रहा है 12 को डिवाइड कर रहा है, 3 क्या कर रहा है यहाँ 1 को डिवाइड नहीं करेगा। एंड
यहाँ पर, बट 3 का स्क्वायर भी क्या करेगा, 3 को डिवाइड नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये एफ एक्स है आइंस्टीन क्राइटेरियन से ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स क्या है, इरेड्यूसिबल ओवर क्यू हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, एफ एक्स इज इरेड्यूसिबल ओवर क्यू। कहने का मतलब यह है कि आपको एक ऐसा प्राइम मिलना चाहिए P जो क्या करे, A0 को डिवाइड करे, A1 को डिवाइड करे, A2 को डिवाइड करे, लेकिन लास्ट टर्म जो है उसको डिवाइड नहीं करता। हमें P बराबर मिलेगा 3 को डिवाइड करेगा, 6 को डिवाइड करेगा, 2 को डिवाइड करेगा, लेकिन 1 को डिवाइड नहीं करेगा। एंड इसका एक चीज क्राइटेरिया है कि इसका स्क्वायर करने पर P का ये जो A0 है 3, इसको भी डिवाइड नहीं करना चाहिए। तो हम कहेंगे एफ एक्स इज इरेड्यूसिबल ओवर क्यू। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बता दे रहा हूँ आपसे, ठीक है। ये पूछा जाता है तो आपके लिए समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैक्सिमम चांस है, देखिए पूछते हैं लोग क्या करते हैं, लेकिन सिलेबस में है तो ये बताना मेरा क्या है, कर्तव्य है। अब दूसरा मेथड समझिए कि अगर कोई पॉलिनोमियल है तो उसको इरेड्यूसिबल कैसे चेक करेंगे। देखिए अगर एफ एक्स इक्वल टू एक्स के पावर p माइनस 1, एक्स के पावर p माइनस 2, ऐसे ही x प्लस 1 इज इरेड्यूसिबल ओवर क्यू हो जाएगा। जैसे कोई पॉलिनोमियल है उसके प्राइम x के पावर जो है प्राइम नंबर से माइनस किया जा रहा है। ऐसे पहले में -1 किया गया, दूसरे में 2 किया गया, तीसरे में 3 किया गया, लास्ट टाइम वो x प्लस 1 हो जाता है तो वो इरेड्यूसिबल ओवर क्यू हो जाता है। देखिए कैसे, इसमें देखिए एग्जांपल देखिए, एफ एक्स इक्वल टू एक्स के पावर 6, एक्स के पावर 5, एक्स के पावर 4, एक्स के पावर 3, एक्स के पावर 2, एक्स प्लस एक्स प्लस 1। अब इसमें से एक एक प्राइम नंबर 7 आप ले लीजिए, 7 माइनस 1 पावर में 7 माइनस 2, 7 माइनस 3, 7 माइनस 4, 7 माइनस 3, हाँ ऐसे ही करने पर लास्ट में इसका आ रहा है, क्या आ रहा है, x प्लस 1 आ रहा है ना। तो एक प्राइम यहाँ पर प्राइम क्या एग्जिस्ट किया, 7 एग्जिस्ट किया, तो ये क्या हो जाएगा, इरेड्यूसिबल ओवर क्यू हो जाएगा। तो इस टाइप के भी कोई भी पॉलिनोमियल होगा जिसमें प्राइम, एक प्राइम उसके पावर में से 2 माइनस किया गया, 1 माइनस किया गया, 6 आ गया, 7 में से 1 किया गया, 7 माइनस 2 किया 5 आ गया, 7 में से 3 किया गया 7 आ गया, 7 में से 4 किया गया 3 आ गया, 7 में से 5 किया 2 आ गया, 7 में से 6 किया गया 1 आ गया, 7 में से 7 किया माइनस किया गया तो यहाँ 0, x के पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इस टाइप के भी अगर कोई कहीं पॉलिनोमियल दिखता है कि एक प्राइम में से उसके x के पावर को माइनस करके यहाँ पर माइनस किया गया है तो हम कहेंगे क्या है, वो इरेड्यूसिबल ओवर क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। थर्ड मेथड इसमें आता है if p इज प्राइम नंबर देन एफ एक्स इक्वल टू एक्स के पावर n माइनस p इज इरेड्यूसिबल ओवर क्यू। कह रहा है अगर p प्राइम नंबर, जैसे एग्जांपल की बात करें एफ एक्स इक्वल टू एक्स के पावर 2 माइनस 3, है ना, इस टाइप की बात करें, पॉलिनोमियल की बात करें तो हमेशा क्या हो जाएगा, इरेड्यूसिबल ओवर क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये नोट्स है आपके लिए, ये आपके लिए बेसिक एग्जाम के लिए ही, जहाँ भी रिंग थ्योरी, हायर मैथमेटिक्स कॉम्पिटिटिव, जो हायर मैथमेटिक्स जो एग्जामिनेशन होते हैं वहाँ सब जगह ये आता है। तो एक बार मैं समझा देता हूँ, आइंस्टीन क्राइटेरियन क्या कहता है कि कोई पॉलिनोमियल है, एक प्राइम आपको ऐसा एग्जिस्ट करे, A0 को डिवाइड करे, A1 को डिवाइड करे, A2 को डिवाइड करो, AN को डिवाइड ना करे, और P का स्क्वायर जो है A0 को डिवाइड नहीं करे। देख रहे हो, P डिवाइड A0, P डिवाइड A1, P डिवाइड A-1, बट P डज नॉट डिवाइड AN एंड P स्क्वायर डज नॉट डिवाइड A0। एग्जाम्पल आपने देख लिया था यहाँ पर, ठीक है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया। ये देखिएगा जरूर, ये आपसे हो सकता है पूछा जाए, रिजल्ट के तौर पर पूछा जाए, ठीक है। चलिए वीडियो स्टॉप करिए, इसको आप नोट डाउन करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट कंसेप्ट हम देखते हैं। आइए हम नेक्स्ट थोड़ा सा कुछ नोट्स देख लेते हैं रिड्यूसिबल और इरेड्यूसिबल से रिलेटेड। देखिए इफ एफ इज फील्ड ए नॉन जीरो बिलोंग्स टू फील्ड एफ, हाँ तो पहला कह रहा है इफ एफ ए एक्स इज इरेड्यूसिबल ओवर एफ देन एफ एक्स इज इरेड्यूसिबल ओवर एफ। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई एफ एक्स है उसको आप दिख नहीं रहा है वो इरेड्यूसिबल हो पाएगा, तो उसमें ए से मतलब कोई एक नॉन जीरो नंबर 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। अगर एफ ए एक्स इरेड्यूसिबल है तो एफ एक्स भी क्या होगा, इरेड्यूसिबल हो जाएगा। सेकंड पॉइंट कह रहा है इफ ए एक्स इज इरेड्यूसिबल ओवर एफ देन एफ एक्स इज इरेड्यूसिबल ओवर एफ, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई की बात करें ए एफ एक्स की अगर इरेड्यूसिबल होता है एफ पर तो एफ भी क्या हो जाएगा, इरेड्यूसिबल होगा एफ पे। क्वेश्चन नोट नंबर 3 देखिए,
अगर मान लीजिए एफ एक्स कोई इरेड्यूसिबल ओवर एफ नहीं हो रहा है, चेक नहीं कर पा रहे हैं, उसमें हम एक्स में कुछ नंबर जैसे 1 2 3 4 ऐसे ऐड करके अगर हम उसको चेक करते हैं, अगर वो इरेड्यूसिबल ओवर एफ हो जाता है, यानी एफ एक्स एक्स प्लस ए इज इरेड्यूसिबल ओवर एफ, देन एफ एक्स इज इरेड्यूसिबल ओवर एफ। हो सकता है आपसे ये स्टेटमेंट में ही पूछ दिया जाए, समझ में नहीं आ रहा है, या हो सकता है इससे क्वेश्चन पूछा जाए, है ना, कुछ ही पूछा सकता है। अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन लिखे गए हैं जो आपका परम कर्तव्य बनता है कि आप इसको सॉल्व करें, ठीक है। मैं बता देता हूँ। द पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स के पावर 5 + 5 इज फर्स्ट ऑप्शन इरेड्यूसिबल ओवर सी। क्या लगता है आपको, सी ओवर सी होगा? मैंने आपको सी ओवर सी डिफिनेशन क्या बताया कि अगर एफ एक्स की डिग्री 1 से बड़ा होता है तो हमेशा रिड्यूसिबल ओवर सी होता है, इरेड्यूसिबल ओवर सी नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, गलत है। सेकंड चेक कर लीजिए, क्यू पर पूछा जा रहा है तो आपको एक प्राइम मिलना चाहिए, तो प्राइम पी मिल रहा है, जो पी को डिवाइड प्राइम पी हमें मिल गया, जो 5 को डिवाइड कर रहा है, अब 5 1 को डिवाइड नहीं कर रहा है, और 5 स्क्वायर 5 को डिवाइड नहीं कर रहा है, समझ में है ना। आइंस्टीन क्राइटेरियन से आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्यू ओवर क्या है आपका इरेड्यूसिबल है, ओके। अब आर भी पूछा गया है कि क्या इरेड्यूसिबल ओवर आर है। मैंने बताया आपको जो एफ एक्स की डिग्री है 2 से अगर बड़ा होती है तो क्या होता है, हमेशा रिड्यूसिबल होता है। क्या होता है, रिड्यूसिबल होता है, इरेड्यूसिबल नहीं होता है, रिड्यूसिबल होता है। तो ये गलत है, नॉट इरेड्यूसिबल ओवर क्यों, ये भी गलत है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे रिड्यूसिबल और इरेड्यूसिबल का। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज। ये तो ओवर सी होगा नहीं क्योंकि डिग्री इसकी क्या है 2 से 1 से बड़ा है, और नॉट होगा नहीं। Z2 पर हम चेक करते हैं, Z2 पर चेक करते हैं तो 0 1 0 रखोगे तो क्या आएगा एफ एक्स में, इसमें 0 आएगा, सॉरी 1 आएगा। अब 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 1 रखेंगे तो 3 आएगा, तो मॉडुलो लगा दोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मॉडुलो 2, यानी दोनों 0 नहीं आ रहा है, तो वो Z2 पे क्या है, इरेड्यूसिबल है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ये रिड्यूसिबल तो ओवर क्यू तो होगा नहीं क्योंकि Z2 हो रहा है तो क्यू पर भी होगा, लेकिन यहाँ पर रिड्यूसिबल बोला गया है, रिड्यूसिबल बोला गया है, इरेड्यूसिबल नहीं बोला गया, रिड्यूसिबल बोला गया है, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करके इसको नोट डाउन करिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट हम नोट्स आपको दे रहे हैं, ट्रिक दे रहे हैं, जिससे आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आइए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिजल्ट्स जानते हैं जो पूछे सकते हैं क्योंकि एग्जामिनेशन में। पहला इसमें देखिए, आर इज कम्यूटेटिव रिंग। कोई हमारे पास आर है, रिंग है, अगर वो आर इज कम्यूटेटिव रिंग देन आर एक्स इज आल्सो कम्यूटेटिव रिंग। मतलब कहने का मतलब अगर मान लीजिए आर हमारा कम्यूटेटिव रिंग, इसे मान लीजिए हमारा क्या है क्यू, चाहे जेड ले लेते हैं, कम्यूटेटिव रिंग है तो जेड एक्स भी क्या होगा, कम्यूटेटिव रिंग होगा। बात समझ रहे हैं, ठीक है। इफ आर इज कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी देन आर एक्स इज आल्सो कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। कहने का मतलब है अगर हमारे पास मान लीजिए सेट ऑफ रेशनल नंबर, उसके पास कम्यूटेटिव विथ यूनिटी है, हाँ मतलब जेड लेते हैं, जेड क्या है, जेड हमारे पास क्या है, जेड के पास कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है, तो जेड एक्स के पास भी क्या होगा, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होगा, ठीक है, ये बोला जा रहा है। थर्ड, फर्स्ट सेकंड हो गया। थर्ड देखिए, इफ आर इज, आईडी का मतलब क्या हो गया, इंटीग्रल डोमेन। अगर आर इंटीग्रल डोमेन है देन आर एक्स इज आल्सो इंटीग्रल डोमेन। कहने का मतलब है अगर क्यू हमारा आईडी है, आईडी का मतलब इंटीग्रल डोमेन, तो क्यू एक्स भी क्या होगा, एक क्या होगा, इंटीग्रल डोमेन होगा। लेकिन यहाँ पे फोर्थ जो रिजल्ट है, इफ आर इज फील्ड, अगर आर फील्ड है तो आर एक्स क्या बनाएगा, इंटीग्रल डोमेन बनाएगा। ये ध्यान रखिएगा, अगर आर फील्ड है तो देन आर एक्स इज इंटीग्रल डोमेन, ठीक है। अब सबसे ज्यादा झगड़ा महाभारत इस पर हो रहा है आजकल, कैरेक्टरिस्टिक रिंग। तो मैं आपको 2 मंत्र दे रहा हूं, उसी मंत्र पे सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप बिंदास कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग, जेडएन की बात की जाएगी, जेडएन है ना, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक हमेशा एन होगा। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेडएन इज एन। जैसे बात करें हम Z3, Z4, Z5, हाँ Z7, इन सबका जो होगा कैरेक्टरिस्टिक होगा, वो कैरेक्टरिस्टिक आप क्या होगा, ये क्या होगा, ये यही वैल्यू देंगे। कहने का मतलब है Z3 का, जैसे बात करें यहाँ पर, अगर हमें पूछा जाए कि Z3 का कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा तो 3 आएगा,
आपसे पूछा जाए Z4 का कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा, तो 4 आएगा। यानी आपसे मैंने बोल दिया ना कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ Zn इजकल टू n, यानी जो यहाँ नीचे इंडेक्स में पूछा जाता है वही उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है। अब देखिए फील्ड की बात करें, फील्ड की कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो सबका क्या होता है, 0 होता है। सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, इन सब का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। बस 2 चीज़ याद रखिएगा कि Zn का कैरेक्टरिस्टिक n होता है, R कॉम्प्लेक्स नंबर, रेशनल नंबर, सबका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, 0 होगा। अब एक नया इसमें नाम आ रहा है प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, PID। इसको आपसे एग्जामिनेशन अगर पूछा जाता है तो आपसे 60 में पूछ सकता है, PID पूछा सकता है। तो मैं ज़्यादा कोई डिटेल में थोड़ा मैं नहीं बताऊंगा, बस आपको ये बता क्या क्या PID होता है, ये देख समझ लीजिए। इफ F इज फील्ड देन F इज PID। अब आपको इतना याद होना चाहिए, आपको इतना तो याद है ना, फील्ड कौन कौन बनाते हैं आपको याद है, आपको याद रियल नंबर, रेशनल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। हाँ, ये सब क्या बनाते हैं, फील्ड। ZP, P कहाँ प्राइम है, ये सब क्या है, ये फील्ड आते हैं। तो सब ये PID होंगे। PID मतलब प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। अभी वो सब डीप में जाने का टाइम नहीं है, डिफिनीशन पढ़ने का टाइम नहीं है, बस आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन करना है ये जानिए। अगर यह फील्ड है, आपको फील्ड के बारे में पता है, फील्ड के बारे में बहुत डिस्कस किया गया है, तो जो फील्ड होते हैं वो PID भी होते हैं, ये आप याद रखिए। एग्जाम्पल देखिए, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर। तो यहाँ से QRC और Z भी आपका PID बनाता है, Z भी तो बनाता है PID, R PID समझ रहा है ना। तो ये जो इंपॉर्टेंट नोट्स है ये आपको सीधे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यानी MCQ क्वेश्चन में मिलेंगे, ठीक है। चलिए फिर इसका हम नेक्स्ट देखते हैं। वीडियो स्टार्ट करके इसको नोट डाउन आप कर लीजिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट हम समझते हैं यूक्लिडियन डोमेन, जिससे हम ED, आपसे एग्जाम में आप ED पूछा जाएगा कहीं तो आप समझिएगा कि यही है। तो क्या क्या होते हैं, इफ F इज फील्ड तो वो क्या बनाएगा, वो ED बनाएगा। क्या बनाएगा, ED बनाएगा, यूक्लिडियन डोमेन, ठीक है। अगर यह फील्ड है देन FX भी क्या बनाएगा, आपका क्या बनाएगा, ED बनाएगा। जैसे मान लीजिए सेट ऑफ रियल नंबर क्या होता है, फील्ड होता है ना, तो RX भी क्या बनाएगा, ED होगा, ओके। एग्जाम्पल देखिए, R इज फील्ड देन RX इज ED, Q इज फील्ड देन QX इज ED, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट नोट्स है, अगर आएंगे ना ऑब्जेक्टिव में सीधे आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ये पूरा हम समरी पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन तो आप बहुत को लगा चुके। नेक्स्ट इसमें आ रहा है यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, जिसे हम UFD भी बोलते हैं। शॉर्ट नोटेशन में आपको UFD पूछा जाएगा। RX इज UFD, R इज UFD, FX इज UFD, तो F इज UFD होता है। अब देखिए एक रिलेशन में आपको बता देता हूँ, फील्ड ED, PID, UFD और ED में, उससे आप कोई क्वेश्चन कर सकते हैं। जितने फील्ड होते हैं वो सब ED बनाएंगे, जो ED होंगे वो PID होंगे, जो PID होंगे वो UFD होंगे, जो UFD होंगे वो इंटीग्रल डोमेन होंगे। आप समझ में आ रही है। तो ये रिलेशन है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाँ आपके लिए याद रखना, है ना। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो फील्ड होते हैं वो ED बनाएंगे, और जो ED होंगे वो PID होंगे, जो PID होंगे UFD होंगे, जो UFD होंगे वो इंटीग्रल डोमेन होंगे। अब यहाँ पर कुछ नोट्स में देख लीजिए जो रिजल्ट्स है, QRCZI, गॉसियन रिंग बोलते हैं इसे, ये सब क्या होते हैं, ID का मतलब इंटीग्रल डोमेन, इसको लिख सकते हैं फुल फॉर्म में। इंटीग्रल डोमेन होते हैं QRCZI, ठीक है। नेक्स्ट इससे आ रहा है ZN जो है, ZN इज इंटीग्रल डोमेन इफ नंबर लिव n इक्वल टू P इक्वल टू, n इक्वल टू क्या है, P इज प्राइम। यानी अगर ZN जो होता है इंटीग्रल डोमेन होगा तो n को प्राइम नंबर होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, प्राइम नंबर, ओके। अब नेक्स्ट इसमें आ रहा है QI, RI, ZI, ये सब क्या होते हैं, ID मतलब इंटीग्रल डोमेन में आते हैं। क्या होते हैं, इंटीग्रल डोमेन होते हैं। हाँ, ये सब डायरेक्ट आपको ऑप्शन में मिलेंगे, हाँ मिलना होगा तो इजीली तरह से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए इसको नोट डाउन करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आइए कुछ और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जिसको आपको रिमेंबर रखना है और पढ़ के जाना है पेपर में। देखिए Z इज सबरिंग ऑफ RNC, जो सेट ऑफ इंटीजर होता है वो सबरिंग होता है सेट ऑफ रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर का। Q इज सबरिंग ऑफ RNC, R इज सबरिंग ऑफ Z। यहाँ पर होगा आपका R इज सबरिंग ऑफ C, क्या होगा C।
और mz इज सबरिंग ऑफ z, ये मुझे बताना बहुत जरूरी था। mz जो सबरिंग ऑफ z होता है, यानी 2z सबरिंग ऑफ z, 3z सबरिंग ऑफ z, 5z सबरिंग ऑफ z, 7z सबरिंग ऑफ z, mz सबरिंग ऑफ z होता है। ये इंपॉर्टेंट था, मुझे ये बहुत बताना जरूरी था। उसके बाद mz इज आइडियल ऑफ z, आपसे पूछा जाएगा 2z जो है आइडियल है z का, आपका आंसर है क्यों? क्योंकि mz जो होता है आइडियल होता है z का, 5z आइडियल होता है z का, 6z आइडियल होता है z का। तो डायरेक्टली आपको आंसर में पूछा जा सकते हैं, ठीक है। इफ f इज फील्ड देन f इज इंटीग्रल डोमेन। आईडी का मतलब मैं यहाँ पर साथ में लिखा हुआ है, आईडी का मतलब इंटीग्रल डोमेन समझिएगा। अगर कोई फील्ड है तो वो इंटीग्रल डोमेन ऑब्वियस से बनाएगा। f इज फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है, लेकिन जो जितने फील्ड होते हैं वो इंटीग्रल डोमेन तो बनते हैं, लेकिन क्या एवरी इंटीग्रल डोमेन फील्ड होता है? नहीं। कब होता है इंटीग्रल डोमेन? कब फील्ड होता है? जब f इज फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन होगा। ये आईडी का मतलब बार बार बोल रहा हूँ, इंटीग्रल डोमेन। f इज फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन देन f इज फील्ड। ये सब रिजल्ट से आपके ऑप्शन में मिलेंगे, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए Zn की बात करें, Zn कब फील्ड होता है? n बराबर प्राइम नंबर होगा तभी फील्ड होगा। जैसे मतलब Zn को फील्ड होगा, Z2 फील्ड होगा, Z3 फील्ड होगा, Z5 फील्ड होगा, Z7 फील्ड होगा, Z11 फील्ड होगा, Z13 फील्ड होगा। क्यों होगा? जब n प्राइम नंबर होगा तब वो Zn फील्ड बनाता है। Zpi इज फील्ड इफ 4 डिवाइड p माइनस 3। देखिए अगर मैं यहाँ से पूछूं कि Z13 आयटा मतलब जो ये गॉसियन रिंग है, क्या ये फील्ड बनाता है? तो इसके चेक करने का तरीका क्या है? 4 डिवाइड p माइनस 3, यानी p की जगह पे जो इंडेक्स में दिख रहा है, अगर 4 डिवाइड कर देता है 13 माइनस 3 को, तो हम कह देंगे कि वो क्या है, ये फील्ड है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो वो नहीं डिवाइड क्या होगा? नहीं फील्ड बनाएगा। तो क्या 9 ये क्या आएगा? 4 डज नॉट डिवाइड 9, 10 आएगा ना, 10 नहीं डिवाइड नहीं करेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि 10 Z11 की बात करें तो ऑब्वियस है 4 डिवाइड 8 माइनस 3, 11 माइनस 3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 8 आएगा, यानी 4 डिवाइड 8। तो ये क्या है आपका? Z11 जो है आपका क्या है? फील्ड है। लेकिन Z13 जो है वो फील्ड नहीं है। सिंपल भाषा में समझिए कि अगर P डिवाइड करेगा, जो भी हो P, यहाँ P जो भी होगा, हाँ, ZPI इज फील्ड इफ 4 डिवाइड p माइनस 3, यानी यहाँ पर कुछ भी होगा उसमें से 3 माइनस करके अगर 4 से डिवाइड करते हैं, अगर डिवाइड हो जाता है तो ये फील्ड बनाएगा। इफ f इज फील्ड देन f हैज एग्जैक्टली 2 आइडियल। जितने फील्ड होते हैं उसके पास 2 आइडियल होते हैं। क्या होते हैं? 2 आइडियल होते हैं। f इज फील्ड देन एग्जैक्टली 1 मैक्सिमम आइडियल। अगर कोई फील्ड है तो उसके पास एक मैक्सिमल आइडियल होगा। कहाँ से आया, क्यों आया, अभी बहुत टाइम है, सब पढ़ने का नहीं है। अभी समझ में आ रहा, नहीं आ रहे हो? ठीक है, देखिए इसको आप डायरेक्टली, आपको सब रिजल्ट्स हैं, रिजल्ट्स एग्जाम में सीधे पूछे जाएंगे। नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल ऑफ Zn। अगर Zn में, अब मैं आपसे पूछूं कि Z6 में कितने मैक्सिमल आइडियल होंगे, इसमें कितने मैक्सिमल आइडियल होंगे, तो आपको क्या करना है? जो 6 का प्राइम डिवाइजर होगा उतने इसके मैक्सिमम आइडियल होंगे। यानी 6 के प्राइम डिवाइजर कौन कौन से हैं? एक तो 1 है, 2 है, 3 है और खुद 6 है ना। इसके डिवाइजर ढूंढ लीजिए और इसमें जो प्राइम होगा वही उसका क्या हो जाएगा? मैक्सिमम आइडियल हो जाएगा। कहने का मतलब यह है Z6 में कितने मैक्सिमम आइडियल होंगे? कितने मैक्सिमम आइडियल होंगे? 2 मिलेंगे। यानी नंबर ऑफ मैक्सिमम ऑफ Zn, नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर, है ना। देखिए अब देखिए यहाँ पर PZ जो होता है वो मैक्सिमम आइडियल होता है किसका? Z का, PZ। अब देखिए यहाँ पर Q रूट में D और R रूट में D इज फील्ड वेयर D इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। मतलब ये है कि अगर Q रूट 2 हो गया, Q रूट 3 हो गया, Q रूट 5 हो गया, Q रूट 7 हो गया, ये D अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इस क्या बनाएगा? ये फील्ड बनाएगा। नेक्स्ट इसमें आ रहा है इफ R इज कम्यूटेटिव रिंग विथ UT देन एवरी मैक्सिमल आइडियल इज प्राइम आइडियल। एवरी मैक्सिमल आइडियल प्राइम आइडियल कब होता है? जब R क्या हो? कम्यूटेटिव रिंग विथ UT अगर R के पास है तो जितने भी मैक्सिमल आइडियल होते हैं सब प्राइम आइडियल हो जाते हैं। ठीक है, अगर
अब ये देखिए कि क्या सारे प्राइम आइडियल मैक्सिमम आइडियल होते हैं? नहीं। कब होते हैं? इफ आर इज फाइनाइट काम, CRU का मतलब यहाँ समझ लिख लीजिएगा आप लोग। इफ आर इज फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी देन एवरी प्राइम आइडियल इज मैक्सिमम आइडियल। देखिए आर इज कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी देन एवरी मैक्सिमल आइडियल इज प्राइम आइडियल। हाँ, उसके बाद आर इज फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी देन एवरी प्राइम आइडियल इज मैक्सिमल आइडियल। ओके, तो समझ गए होंगे आप कि आर कब बनाता है। आज जो आर होता है उसको हम कब बोलेंगे, मतलब अगर फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है देन एवरी प्राइम आइडियल इज मैक्सिमम आइडियल। अगर वो क्या हो, केवल कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी हो देन एवरी मैक्सिमम आइडियल इज प्राइम आइडियल। तो ये इसको नोट डाउन कर लीजिए। जितना ये समरी आपने पढ़ा रिंग थ्योरी का, इसमें से आपको मैक्सिमम चांसेस हैं कि मिलेंगे। जितना मेरा काम था अपने सब कुछ मैंने आपको जितना मेरा वर्क था वो सब कुछ मैंने कर दिया अपने तरफ से। अब आपका काम है अच्छे से बेस्ट परफॉर्मेंस करना एग्जामिनेशन में। देखते हैं गेम थ्योरी का हम लेक्चर अभी कुछ टाइम बाद या नेक्स्ट लेक्चर जो होगा आपका गेम थ्योरी का होगा वो करवा देंगे। बस आप बेसिक सेकेंडरी के लिए इतना बहुत हो गया। आप लोग पढ़िए, जो भी लेक्चर हुए उसको देखिए, बार बार देखिए, पढ़िए। कोई भी डाउट होता है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पर चारों तरफ शो कर रहा है, वहाँ से जाके आप हमें क्वेश्चन कर सकते हैं। आपके आंसर तो मैं रिप्लाई करूँगा। ठीक है, चलिए, आपके पास टाइम बहुत कम है, जल्दी से पढ़िए और अच्छे से परफॉर्मेंस करिए। चलिए फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम गेम थ्योरी आपके लेके आ रहे हैं, गेम थ्योरी का लेक्चर। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू, बाय बाय।